आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बनने वाली ये मज़ेदार सी वेजिटेबल बिरयानी। ये चाइनीज़ बिरयानी जिसे हम फ्राइड राइस भी कहते हैं, चाइनीज़ राइस भी कहते हैं। बहुत मज़ेदार और एक एक दाना इसका बहुत ही टेस्टफुल बनता है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल मसालों से ये बनके तैयार होती है। आज की रेसिपी इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि इसको हमने बहुत सारी वेजिटेबल से बनाया है। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी कैसे बनेगी तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से रेस्टोरेंट में बनने वाले फ्राइड राइस की रेसिपी। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए बिना टाइम को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्राइड राइस बनाने के लिए चाहिए चावल। ये मैंने ले लिए आधा किलो जो वज़न में है 500 ग्राम्स। ठीक है, इनको मैंने भिगो दिया। आपने चावलों को कम से कम आधा घंटा पहले भिगो देना। अच्छा जी, अब हम ले लेंगे चिकन जिसका वज़न है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट करेंगे तो इसका टेस्ट जो है ये बहुत ही मज़ेदार सा निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे विनीगर, और 1/4 टीस्पून के बराबर में इसमें डालूंगी नमक। ठीक है, मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया है। आप लोग भी पिंक सॉल्ट यूज़ किया करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है, फिर आप रेगुलर नमक ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इतना कम नमक क्यों डाला है क्योंकि जो सोया सॉस होता है और वो चिली सॉस इन दोनों में नमक की क्वांटिटी होती है, तो इसलिए नमक हमने कम ही डालना है। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। ये जो मसाले हैं ये हमने चिकन के हिसाब से डाले हैं, चिकन को मैरिनेट करने के लिए। बस अब हमने इसको मिक्स कर लेना और इसको रख देंगे साइड पे। जब तक हम अपनी वेजिटेबल्स कट करेंगे तो चिकन हमारा मैरिनेट हो जाएगा। चावलों को बॉयल होने के लिए मैंने पानी रख दिया। सबसे पहले हमने इसमें डाल देना है नमक। आधा किलो चावलों में 2 टेबलस्पून नमक जाएगा इसमें। मेरे पास क्योंकि टीस्पून है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3। ठीक हो गया। और हम इसमें डालेंगे विनेगर 1 टेबलस्पून, और हमने इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ये तीनों चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है, इससे आपके चावल जो हैं ये बहुत ही खिले खिले बनेंगे। तो अब हम इनको बॉयल आने का वेट करते हैं। जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें चावल डाल के हमने इसको इतना कुक करना है चावलों को कि ये 90% तक डन हो जाए। ठीक है, साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी। ये देखें जी, चावल जो है हमारे बॉयल हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये डन होने ही वाले हैं। ये देखें जी, ये इस तरह के, ये देख रहे हैं ना, ये कच्चे हैं और ना ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको उतार देंगे क्योंकि ये 90% जो है ये कुक हो चुके हैं। अब मैं इसको स्टेनर में निकाल दूंगी। अच्छा जी, अब चाहिए होंगे हमें 2 अंडे और इसमें हमने डाल देना है 1 चुटकी जितना नमक। ये देखिए 1 चुटकी जितना नमक डाल देंगे। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना वरना चावलों में बहुत ज़्यादा नमक जो है वो हो जाएगा। 2 चुटकी जितनी मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, और हम इसमें डालेंगे चंद कतरे फूड कलर के। मेरे पास लिक्विड में है तो मैं ये डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें 3 ड्रॉप्स डाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास पाउडर में हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये कलर जो है इसका ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब हमने इसको अच्छे से फेंट लेना। सबसे पहले हमने पैन में ले लेना है ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसको हम सारे पैन पे लगा देंगे इस तरह से, इसको घुमाते हुए, ताकि जब हम इसमें अंडा डालें तो ये नीचे लगे नहीं साइडों पे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अंडा डाल देंगे।
30 सेकंड तक हम इसको इसी तरह से रहने देंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। और अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से साइडों से हिलाते हुए ये सारा अंडा जो है ये इधर आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको कुक कर लेना है। चलें जी, अब हम इसकी साइड को कर लेंगे चेंज, क्योंकि एक साइड से ये कुक हो चुका है। ये देख रहे हैं, ये बस आपका अंडा जो है वो जलना नहीं चाहिए, बस अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। और इसको हमने कुक होते करते करते ही इसके हमने इस तरह से पीसीज कर लेना है। चाहे तो आप प्लेट पे निकाल के भी कर सकते हैं इसको ठंडा करके, और चाहे तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अंडे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप देखें कि कितना कलरफुल सा और कितना फ्लफ़ी सा अंडा बन के तैयार हुआ। आप इसको जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही कमाल का आपका अंडा बन के तैयार होगा। अब हम फिर से वही पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे हाफ कप के करीब ऑयल। ठीक हो गया। और सबसे पहले हमने इसमें डाल देना है क्रश किया हुआ लहसुन। क्रश किया हुआ ही डालिएगा, कुटे हुए से आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा हमने लहसुन को फ्राई करना है और इसके अंदर से जो खुशबू आएगी ना, वो हमारे चावलों के टेस्ट को 4 चांद लगा देगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, और इसको आपने लहसुन के साथ ही डाल देना ताकि इसकी जो तेज़ी है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, लहसुन में लाइट पिंक सा कलर आ गया। इसको आपने डार्क की तरफ नहीं लेके जाना। तो अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको कुक करना है। चिकन का कलर जो है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, लेकिन आप देखें कि इसमें पानी कितना ज़्यादा छोड़ दिया। ये वही स्मेल वाला पानी है जो अक्सर हम खाएं तो फिर हमें स्मेल आती है। इस पानी को हमने बिल्कुल ड्राई करना है। ये पानी ड्राई होने से पहले आपने कोई भी चीज़ इसमें नहीं ऐड करनी। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स, क्योंकि चिकन का पानी जो है ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें गाजर, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसको कुकिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये डाल देंगे और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें कॉर्न्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये बॉयल है। मेरे चैनल पर इसको फ्रीज़ करके रखने की, बॉयल करने की रेसिपी मौजूद है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें आपने साथ ही डाल देनी है ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे, जिसमें हमारा चिकन और गाजर ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाए। ठीक हो गया। और कवर इसको बिल्कुल भी नहीं करना, इसी तरह से हम इसको कुक करेंगे। पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये 1 कप है बंद गोभी, ये डालेंगे। इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। साथ ही डाल देंगे शिमला मिर्च 1 अदद। अब ये दोनों वेजिटेबल्स डालने के बाद आपने फ्लेम जो है वो लो नहीं करनी, वरना क्या होगा कि वेजिटेबल्स जो है ये अपना पानी रिलीज़ कर देंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने हाई फ्लेम पर ही इसको 2 से 3 मिनट भून लेना। अब हम इसमें सारे मसाले जो हम डालना चाहते हैं वो इसी टाइम पे हमने ऐड कर देने हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। इससे जो फ्लेवर है चावलों का वो बहुत मज़े का हो जाएगा। और हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून भर के, क्योंकि अब हमें सिर्फ चावलों को फ्लेवर देना है। चिकन में तो हमारे पहले ही ये फ्लेवर आ चुका है। और इस सब को हम मिक्स करेंगे।
फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चावल। चावल डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राई किया हुआ अंडा, ये डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास ग्रीन अनियन यानी कि स्प्रिंग अनियन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। फ्लेम आपने इस टाइम पे बिल्कुल लो कर देनी है और आपने इसको मिक्स कैसे करना है, इस तरह से 2 चम्मच लेंगे और इस तरह से इनको मिक्स करना है। ये बहुत अच्छे से और बहुत इजीली मिक्स हो जाएंगे। ये देखो माशाल्लाह से एक एक दाना इसका खिला हुआ जूसी, बहुत ही मज़ेदार से चावल बनके तैयार होंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारी चाइनीज़ बिरयानी फ्राइड राइस रेस्टोरेंट स्टाइल हो चुके हैं रेडी। बहुत ही टेस्टी और देखने में वाइट चावलों में ये जो चीज़ें आपको मोतियों की जैसे लगेंगी। इंशाल्लाह इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा, तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।